नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार आपका स्वागत करता हूं TISL ब्लॉग में और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टाइम एंड अटेंडेंस के बारे में। इसमें बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी ख़ास टॉपिक है, वो है ओवर टाइम। जी हाँ, ओवर टाइम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अभी जो हम आधार लेंगे वो मैट्रिक्स टाइम अटेंडेंस सॉफ्टवेयर को आधार लेके बात करने वाले हैं। बाकी सिस्टम में भी सिमिलर इसी तरीके से ही होता है। तो अभी सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ओवर टाइम के फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि ओवर टाइम कहाँ कहाँ मिल सकता है, ओवर टाइम कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है अभी ओवर टाइम को लेकर। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवर टाइम के जो फैक्टर है वो तीन फैक्टर हैं। पहला जो फैक्टर है वो है अर्ली मतलब आपका एक शिफ्ट टाइम है। जैसे शिफ्ट टाइमिंग हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 9 बजे से लेके 18 बजे तक का है, यानी कि मॉर्निंग के 9 बजे से लेके इवनिंग के 18 बजे तक किसी एम्प्लॉय का शिफ्ट टाइमिंग है। तो यदि वो अपने शिफ्ट से पहले आता है, 1 घंटा पहले आता है या 2 घंटा पहले आता है, तो वो एक फैक्टर हुआ, वो ओवर टाइम में कंसीडर होगा यदि वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है। दूसरा, जो उसकी शिफ्ट की टाइमिंग हो गई, यानी कि 9 बजे से लेके 18 बजे तक की जो टाइमिंग है वो शिफ्ट टाइमिंग होगी, एक फैक्टर वो है जो ओवर टाइम के लिए हो सकता है। और तीसरा जो टाइमिंग है वो ओवर स्टे, यानी कि 9:18 के बाद, यानी कि 18 बजे के बाद का टाइमिंग, यानी कि जो लेट नाइट तक रुक रहा है या अपने शिफ्ट के बाद रुक रहा है, तो उसको हम तीसरा फैक्टर बोलेंगे जो कि ओवर टाइम के लिए कंसीडर हो गया। अब बहुत सी कंपनियों में ओवर टाइम को कैलकुलेशन के लिए काफ़ी सोचना पड़ता है, काफ़ी वो लॉजिक लगाते हैं उसमें, कहाँ पे काटना है कहाँ पे नहीं काटना है। तो उन चीज़ों के बारे में भी हम अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपकी जो डाउट है वो क्लियर भी हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से समझते हैं कि जो हमारा शिफ्ट, अर्ली एंड ओवर स्टे, ये टोटल मिलाकर होता है 24 आवर्स। टोटल जो होते हैं 24 आवर्स होते हैं। शिफ्ट हमारा 8 घंटा का भी हो सकता है, शिफ्ट हमारा 6 घंटे का भी हो सकता है, शिफ्ट 12 घंटे का भी हो सकता है और शिफ्ट उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। तो अभी हम आधार जो है वो ये मान के चलते हैं कि हमारा 9 से 18 का टाइमिंग है। ओके, तो 18 बजे के बाद की जो टाइमिंग है वो हमारा ओवर टाइम होगा। अब कंपनी ये कहती है कि हम ओवर टाइम किसी एम्प्लॉय को शिफ्ट स्टे करने के देते हैं। मतलब कोई शिफ्ट के बाद काम करता है तो वहाँ पे आपको सिर्फ ओवर स्टे का ओवर टाइम देना होगा। उसके बाद कुछ कंपनियां ये भी कह सकती है कि कोई एम्प्लॉय पहले आता है तो उसका भी हम ओवर टाइम देते हैं, और बाद में मतलब रुकता है तो उस केस में भी हम ओवर टाइम देते हैं। तो आप यहाँ पे अर्ली एंड ओवर स्टे दोनों का दे सकते हैं। लेकिन अभी हम तीसरा चीज़ इसमें जो विद इन शिफ्ट है उसकी बात नहीं की है। तो विद इन शिफ्ट में कब ओवर टाइम मिलेगा? तो विद इन शिफ्ट में उस टाइम पे ओवर टाइम मिलेगा जब उसका वीक ऑफ होगा या फिर पीएच होगा। पीएच मतलब पब्लिक हॉलीडे, जैसे कि दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, कोई ऐसा फेस्टिवल जो नेशनल हॉलीडे है, उस केस में उसको वहाँ पे ओवर टाइम मिलेगा। यानी कि 9 बजे से लेके 18 बजे तक के टाइम को भी एज ए ओवर टाइम कंसीडर किया जाएगा उस डेट को। तो ये 3 फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया। बहुत सी कंपनियों में ओवर टाइम के कुछ क्राइटेरिया सेट होते हैं। वो ये कहते हैं कि लंच का जो टाइम है उसमें तो यूजर ने काम ही नहीं किया है, तो हम वो पे नहीं करना चाहते हैं, तो उसको आप माइनस कीजिए। तो आप मैट्रिक्स टाइम अटेंडेंस सॉफ्टवेयर में उस लंच टाइम को भी माइनस कर सकते हैं। फिर एक ऐसी रिक्वायरमेंट भी आती है, उसमें ज़्यादातर कंपनियां क्या करती है कि जैसे शिफ्ट की टाइमिंग है 9 से 18 बजे की, और एम्प्लॉय 10 मिनट स्टे कर लेता है, 15 मिनट, क्योंकि पंच करते करते इतना टाइम हो ही जाता है उनका।
तो उस केस में क्या 15 मिनट का ओवर टाइम उनको मिलेगा? नहीं ना। तो इस केस में भी आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय आधा घंटा रुका है तो ओवर टाइम मिलेगा। यदि आधा घंटा से कम रुका है तो उस केस में उसको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। तो वो भी कॉन्फ़िगरेशन आप इस सिस्टम में कर सकते हैं। सेम यही चीज़ अर्ली के केस में कर सकते हैं। अब एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय नाइट में स्टे करता है, तो उस नाइट में स्टे करने के दौरान भी लंच टाइम होता है रात में, या किसी भी टाइमिंग को ले सकते हैं शिफ्ट के बाद। तो उस केस में भी आप यहाँ पे डिडक्शन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि 1 घंटा डिडक्ट करना है, आधा घंटा डिडक्ट करना है, तो उस केस में भी डिडक्ट कर सकते हैं और आपका उसके अकॉर्डिंग ओवर टाइम कैलकुलेट करके आ जाएगा। अब अटेंडेंस सिस्टम में इस ओवर टाइम को भी आप ऑथराइज बेस्ड पे यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि एम्प्लॉई का ओवर टाइम 5 घंटे आता है और आपके सुपरवाइज़र ये बताते हैं कि यूज़र ने तो सिर्फ 3 घंटे ही काम किया है, तो 2 घंटे उनका आपको लेस कर सकते हैं, यानी कि माइनस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑथराइज़ करेंगे, यानी कि टोटल आवर्स जो जनरेटेड है वो 5 घंटे हैं, लेकिन आप जो ऑथराइज़ कर रहे हैं वो सिर्फ 3 घंटे ही कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपके सुपरवाइज़र ने बताया कि एम्प्लॉय ने सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का ही काम किया है। तो आप इस तरीके से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, मंथली, डेली बेसिस पे क्या ओवर टाइम हो रहा है, मंथली बेसिस पे क्या ओवर टाइम हो रहा है। एम्प्लॉय खुद अपना पोर्टल यदि आपने ESS ले रखा है तो वहाँ पे वो चेक भी कर सकता है कि मेरा टोटल ओवर टाइम क्या है। तो इस तरीके से आप अपना ओवर टाइम का डिटेल भी देख सकते हैं। तो ओवर टाइम का यही कंसेप्ट है। तो इस तरीके से आप ओवर टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं सिस्टम में। आने वाले वीडियोस में किस तरीके से ओवर टाइम की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सिस्टम में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन पे भी क्लिक कर लें, ताकि इसी तरीके की वीडियोस आती रहेगी और आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।